आरे लगाए रही महाभारत के फेरा लगाए रही महाभारत के फेरा आगे आगे द्रौपदी पीछे पीछे कन्हैया हे अर्धरात्रि में डोली रही है घूमी रही है देखती दे रही तेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र के फेरा लगाए रही जैसे ही द्रौपदी बढ़ती जा रही हैं पर्दा हटाती हैं फिर बंद कर देती हैं फिर हटाती हैं फिर बंद कर देती हैं जैसे ही एक नीले कलर का पर्दा हटाया आह क्या देखा हे माला घूमी रही है बाबा की घूमे भी की बेटा रन को टंगी रहो सेरा लगाए रही कुरुक्षेत्र के फेरा लगाए रही द्रौपदी ने जैसे ही पर्दा को हटाया हाथ में माला आंखें बंद हैं द्रौपदी समझ गई कि ये पितामह है द्रौपदी ने जाकर के कुछ नहीं किया सिर्फ पितामह के पैरों पर हाथ रख दिया क्या हुआ हाथ उठाई कहिया बाबा ने कहिया भीष्म ने पिटिया स्वागु अमर रहे तेरा लगाए रही महाभारत के फेरा लगाए रही द्रौपदी ने पैरों पर हाथ रखा पितामह ने हाथ उठा करके रख दिया कहने लगा तेरा स्वाग अमर रहे द्रौपदी झट सीधे खड़ी हो गई पितामह कौन सी बात सांची मानो कल्ले वाली के जी अबे वाली होश उड़ गई द्रौपदी की आवाज को सुन करके ये क्या हुआ पितामह कहने लगे द्रौपदी तू एक बात बता तू आई किन के संग गई बोले भीतर बाई के लिए बुलाए के लिए ओ सला गिरुए तेरा लगाए रही महाभारत के फेरा लगाए रही जवाब दियो है जैसे ही द्रौपदी ने कहा पितामह कल तो तुमने प्रण किया था कि तुम मेरा सुहाग मिटा दोगे अब कह रहे हो कि सौभाग्यवती भव तुम्हारी सांची बात कौन सी मानो पितामह कहने लगे द्रौपदी तू एक बात बता तू आई किन के संग गई जरूर कन्हैया की चाल होगी कन्हैया को बुलाया कन्हैया पहले ही तो पहले कहने लगे देखो तुम्हारे घर की बात है मेरी कोई गलती नहीं है जा में अब अर्जुन ने एक बात कही पितामह से बाबा अब तो हम तुमते बड़ा दुखी है तो पितामह ने एक बात कही कि जब बड़े बूढ़े थे जाके नाती लड़ेगा दुखी है जाए तो उसे मर जाना ही
ठीक है, तो पितामह की इच्छा मृत्यु थी। अगर पितामह चाहते तो मरते और ना चाहते तो नहीं मरते। कन्हैया ने कहा अर्जुन इससे मौका अच्छा अब नहीं मिलेगा, तुम्हें ये पूछ लो पितामह मरना कैसे चाहते हैं। अर्जुन कहने लगे पितामह तुम मरना कैसे चाहते हो। पितामह ने कहा कि ये बात मैं उसी को बताऊंगा जिसके सर पर राज मुकुट होगा। तो उस समय राज मुकुट तो दुर्योधन के सर पर था। कन्हैया और अर्जुन गए। अर्जुन ने एक बात कही थी दुर्योधन से, भैया एक बार जब हम वनवास बिता रहे थे तो हमने तुम्हारी सेवा की थी, सहायता की, तो तुमने हमसे ये कहा था कि आप सहायता के बदले कुछ मांग लो। तब हमने कुछ नहीं मांगा था, लेकिन कुछ देर के लिए तुम अपना राज मुकुट हमें दे दो। रात में लेकर के आए। पितामह ने एक बात कही, सुनो मैं अपनी मौत का राज खुद अपने मुख से बता। आज भक्तों देखना समय पितामह कह रहे हैं अर्जुन आरे सुनी अर्जुन धरे ध्यान ओ धर्म की गणे जाई झंडी। पितामह समझा रहे हैं अर्जुन मेरी बात को थोड़ा गौर से सुना। आरे सुनी अर्जुन धरे ध्यान धर्म की बेटा गणे जाई झंडी। और तेरे दल के बीच पीरुए कुरे तो सिकंडी। अरे जवाब दिया है पितामह ने अर्जुन पूर्व जन्म में एक राजा के 3 कन्या थी लला। और जब हम गए तो राजा ने 2 कन्याओं का विवाह कर दिया। एक कन्या हमारे साथ अंबिका नाम की चली आई, हमसे कहने लगी कि हमसे शादी कर लो। हमने कहा ब्रह्मचारी हम शादी नहीं करेंगे। वो हमारे गुरु परशुराम को लिवा लाई। परशुराम ने कहा कि शादी कर लो, हमने कहा नहीं करेंगे, तो हमसे युद्ध कर लो। तो हमने अपने गुरु से युद्ध किया था। तो युद्ध करते करते न गुरु थके न हम थके, तो उस कन्या ने अपने प्राणों को त्याग दिया। तब हमारे गुरु परशुराम ने एक बात कही थी कि जब भीष्म की मौत अगले जन्म में तेरे ही कारण होगी। तो वही कन्या इधर आकर के शिकंडी नाम से बनी है। और बोला आरे बात भीष्म ने उच्चारी मैंने तो भेद बताई वो पिछले जन्म नारी। मैंने तो पितामह जिस समय मौत अपने मुख से बता रहे हैं उस समय आंखों से आंसू बह रहे हैं। अरे होनहार को मिटवैया आंसू आँखिन में भरे आए। अरे होनहार को मिटवैया आंसू आँखिन में भरे आए। हे नर नारायण दोनों गए तब रात में काल पूछ के आए। भैया समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी। वीरन समय पे पड़ती धूप समय पे बरसतू पानी।
पितामह ने बता दिया मेरी मृत्यु शिकंडी के आगे हो गई। धीमे 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 रात व्यतीत हुई। व्यतीत होने के बाद सुबह हुआ।